1, 2, 3, come on. हम लोग पढ़ रहे थे 3D फिगर्स, जिसमें से हम लोग 2 फिगर कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन सा? 2 फिगर हम लोग पढ़ लिए थे। आप सबको दोनों फिगर अच्छे से समझ में आ गया क्या? yes, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे हम लोग तीसरे फिगर का, जिसका नाम क्या है? सिलेंडर। क्या नाम होगा? तो हम अपने लाइफ में सिलेंडर जैसे कई फिगर देखते हैं, जैसा कि आप खुद सिलेंडर ही देख लो। क्या देख लो? सिलेंडर देखे हो? हाँ, तो ऐसे जब फिगर आपको दिखते हैं जो आपको उस शेप का होता है, उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? अब देखिए हमारे पास एक फिगर आपको बोतल दिख रही है एक। इस बोतल का नाम हम लोग बोलते हैं बोतल नहीं, इस बोतल का नाम, इस बोतल को बोतल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एगो बोतल क्या होता है ना? एक बोतल किसको बोलते हैं? हाँ, जिसका खोपड़ी गायब रहता है तो क्या बोलते हैं? बोतल, है ना? लेकिन ये बोतल नहीं है, क्या है? सिलेंडर है। हम लोग मैथ में क्या बोलेंगे इसको? सिलेंडर। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमने आपके लिए बनाया था, है ना? हमने आपके लिए सिलेंडर बनाया था, किसी बोतल ने इसका बोतल तोड़ दिया है कि नहीं? तो ये हम आपके लिए बनाया था सिलेंडर, लेकिन ये अब बन गया है पत्थर, है कि नहीं? सर फोड़ने के काम आएगा। ये कैसा शेप का था? ये भी सिलेंडर। बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे शेप आप बहुत देखे होइएगा नहीं? आपकी जितनी भी डब्बा होती है या फिर सिलेंडर होती है, आप जहां भी देखोगे इस तरह शेप आपको दिखते हैं रियल लाइफ में। हाँ, तो इसी का नाम है, इसी शख्स का नाम है क्या? आप अपना टंकी देखो, टंकी। टंकी, वाटर टंकी नहीं देखा बाबू? हाँ, वाटर टंकी जब देखो दोस्त, वो भी है क्या? एक सिलेंडर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, ठीक है? चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो ऐसा ही फिगर, जैसा ये बोतल है वैसा ही फिगर एक बना ले। बोतल के जैसा फिगर बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या वैसा ही फिगर हम लोग बना लिए? अच्छा दोस्त, इसमें एक चीज सोचने वाली बात है, इसको सोचेंगे तब हम होगा। आप गौर से देखो तो इसके ऊपर एक सॉलिड सिलेंडर है। क्या है? सॉलिड। अच्छा, इसको 3D फिगर को हम एक सॉलिड फिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सॉलिड फिगर। दोस्त यहाँ पे हमारे पास क्या है? देखो तो इसके आगे वाला खाली इस सरफेस को देखे हुए तो ये सरफेस कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? सर्कल। और देखिए इसके नीचे प्लेन नहीं है, लेकिन अगर प्लेन लेंगे इसके पीछे तो वो भी कैसा दिखेगा? एग्जैक्टली कैसा दिखेगा? तो इसके आगे में और इसके पिछवाड़ा में क्या है? क्या है? सर्कल। तो यानी ऊपर और नीचे सर्कल होगा। आप गौर से एक बात और भी देख रहे हैं, दोनों जगह सर्कल कैसा है? सेम। कैसा है? सेम। जितना पीछे है उतना ही आगे वाला सर्कल है कि नहीं? yes, तो एक बात तो क्लियर है कि ऊपर में एक्चुअली सर्कल होगा तो कुछ सेंटर होगा। सेंटर होगा। सर्कल होगा तो सेंटर होगा। देखिए बॉटम पर बनाया हुआ सेंटर, यहाँ से ये क्या होगा? रेडियस। क्या होगा? ठीक है दोस्त, तो देखिए नीचे में क्या है? सर्कल का ये क्या होगा? रेडियस। ये क्या होगा? ये क्या होगा? रेडियस। इस रेडियस को हम लोग बोलते हैं कि ये कितना रेडियस है? आर रेडियस। कितना मान ले? आर। तो बताइए अगर सर्कल का रेडियस आर होगा तो नीचे वाला सर्कल का एरिया कितना होगा? सरफेस का नीचे वाला सर्कल कितना हो जाएगा एरिया? कितना होगा? ये कितना होगा? कितना होगा? अच्छा, ऊपर वाले के कितना हो जाएगा? कितना होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी कुछ हाइट भी तो है। हाँ, जिसकी कुछ हाइट भी है तो हम लोग हाइट भी ड्रॉ कर ले। ये है हाइट, ये है हाइट h, ठीक है। अब देखो
अब हम लोग जब बात करेंगे तो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो ये कि इसकी कर्व सरफेस एरिया कितना है, दूसरा कि इसका कंप्लीट सरफेस एरिया कितना है, और तीसरा कि इसकी वॉल्यूम कितना है ना। क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और कंप्लीट टोटल या कंप्लीट सरफेस एरिया निकालेंगे। देखो आप गौर से देखो इस शख्स को, है ना, इस शख्स को गौर से देखो। तो आप देखो, ध्यान सुनो, ये जो साइड का जो दीवार वाल है ना, इस साइड का क्या है, दीवार जो है इसका वाल, ये क्या कहलाएगा, कर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्व कहलाएगा। इस दीवार का जो इसको मान लो इसे पेंट करवाना है ना, क्या करवाना है, पेंट करवाना है ना, या इस पर आप लेटना चाहते हो, क्या करना है, उलट उलट के चाहते हो टंकी पे घूमना, तो ये कितना सरफेस होगा। या फिर आप देखो ड्रम लुढ़कते हुए, हाँ, तो ये जो कर्व है, इस सरफेस का कितना एरिया है वो हमें निकालनी पड़ेगी। दोस्तों आपको मिल जाएंगे बुक समय की कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, है ना, क्या मिल जाएगा, 2πr। लेकिन हम लोग को सीखना है कि ये 2πr सीधे रट्टा नहीं मारना है, सीधे रट्टा नहीं मारना है। हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये लिख देता 2πr/h, है ना, सब चीज़ें सीखेंगे। दोस्त सबसे पहले समझो इस चीज़ को, कोई भी सिलेंडर बनता कैसे है सो देखते हैं। पहले हमारे पास ये एक प्लेन है, ये क्या है, प्लेन। ये कैसा है, प्लेन है, ठीक है, कैसा है, प्लेन। अब जब इस प्लेन को अगर हम फोल्ड करें, दोस्त देखो फोल्ड करें, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, इसको फोल्ड करेंगे, क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। देखो ध्यान से सुनो, फोल्ड करेंगे, क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। जैसे फोल्ड किए ना, एक ही बार फोल्ड करते हैं, ऐसे जैसे एक ही बार में, जैसे इसके इस इंड से इस इंड को फोल्ड करते हैं। बट यहाँ पे कंप्लीट तरीके से एक पेपर सॉफ्ट है तो वो फोल्ड होगी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छे तरीके से फोल्ड करेंगे तो कैसा बनेगा, सिलेंडर बनेगा। तो आप गौर से देखो, जब ये सिलेंडर बन रहा है दोस्त, ये जब सिलेंडर बन रहा है तो अभी ये तो खोखला है, इसके आगे बाहर में तो है नहीं, ये भी खोखला है। तो अभी हम इसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, अभी कर भी चलते, क्या चलते हैं, क्योंकि पीछे का इसके जो पिछवाड़ा और आगवाड़ा का एरिया है वो तुमको पता कितना होगा, सर्कल है नहीं, तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। हमें अब समझना ये है कि ये जो घूमा हुआ है, ये जो कर्व है, ये कर्व कितना होगा, नहीं ये कर्व, ये सोचना है हमें। तो इसके लिए क्या सोचते हैं हम नॉर्मली कि देखिए, अब जैसे ये कर्व जो भी होता है ना, देखिए अब देखिए, अगर मान लिया इसको हम मान लेते हैं h, इसको क्या मान लेते हैं, ये वाला क्या है, ये क्या है, ये क्या है, h भाई, ओ पूरा सरफेस ले रहा है। देखो बाबू ये क्या है, देखो ऐसे रखे, ये क्या है, सपोज दैट हम लोग मान ले बाबू इसको, ये क्या है, ये वाला ये क्या है, इसको भी ग्रीन कलर करने दो और वाइट कलर करने दो। ये क्या है दोस्त, ये है हमारे पास H, कोई दिक्कत, ये है H। अच्छा समझो इसको आगे, आप E तो H हो गया, अच्छा अब चलो देखते हैं। अब देखो ध्यान सुनो, इसको जब बेंड करेंगे, है ना, देखो बेंड करेंगे तो अब कल अब हम लोग को पता है ऑलरेडी कि जब कभी भी हम लोग पेरीमीटर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ से या विड्थ से या हाइट से, तो एरिया देता है। yes, समझ में आ रहा है, हम लोग पता है क्या, पेरीमीटर इंटू एरिया बराबर, पिछली क्लास में भी देखे थे हम लोग, पेरीमीटर इंटू हाइट कहो, लेंथ कहो, विड्थ कहो, जो भी एल कहो या बी कहो या फिर एच कहो, जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया। हम सबको ये बात पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो क्या होगा, अब देखिए ध्यान से सुनिए इस चीज को, जब हम इसको रोल करते हैं,
रोल करते हैं तो क्या इसकी हाइट जो था ये वाला, देखो ये वाला ये क्या हाइट चेंज हो रही है क्या? हाइट तो सेम रह रही है रोल करने पर, सिलेंडर बनाने पर हाइट क्या रह रही है? हाइट क्या रह रही है? हाइट सेम रह रही है। अच्छा दोस्त अब देखो ध्यान से, जब इसको रोल किए तो ये वाला जो बना, ये वाला, इसकी रेडियस क्या बनाए हैं? आर। तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी? इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। क्लियर है क्या? सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर। और वही इसका क्या कहलाएगा? इसका पेरीमीटर, क्योंकि बाउंड्री यही है, वही इसका क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। तो अब अगर हम बात करें, अच्छा ये क्या है? हाइट। तो अगर हम इस पेरीमीटर को इस हाइट से गुना कर दे तो ये कर्व नहीं मिल जाएगा? इस पेरीमीटर को इस हाइट दे दे तो पेरीमीटर इनटू हाइट लेंथ या विड्थ जो भी करते हैं तो क्या होता है? एरिया। तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो ये हमारा क्या है? 2 पाई आर पेरीमीटर। ये जो ये एच है, तो अगर हम इस पेरीमीटर को, बाउंड्री को अगर लेंथ दे दे या विड्थ दे दे या हाइट दे दे तो क्या मिल जाएगा? इसका एरिया मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ये पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई आर। ये कितना है? तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो अगर हम इसको बना ले, हम लोग इसको बना ले इसी चीज को, इस पेपर को, तो कुछ ऐसे लिख ले, ये वाला ये जो है हम इसको मोड ऐसे रोल कर रहे हैं। कैसे रोल कर रहे हैं? ऐसे रोल कर रहे हैं, नहीं ऐसे रोल कर रहे हैं। तो ये आपका रोल करने पर ये हाइट था, ये क्या था? हाइट। अच्छा ये रोल कर रहे हैं तो इसकी एरिया कितना है? 2 पाई आर। इसका सॉरी एरिया कहते हैं, पेरीमीटर कितना है? 2 पाई आर। रोल करने पर कितना बन रहा है? 2 पाई आर। ये पूरी लंबाई जैसे सर्कल है, सर्कल को अगर मान लीजिए सर्कल है ना, ये क्या है? एक सर्कल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? सर्कल। 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, बस 1 मिनट दोस्त। ये क्या बन रहा है? सर्कल। तो सर्कल का बाउंड्री क्या होगा? जैसे इसको खोलेंगे तो ये वाला लंबाई जो होगा वही ना बाउंड्री होगा। सर्कल की जो ये बाउंड्री होती थी तो ये बाउंड्री होती थी, ये वाला बाउंड्री होती थी। इसको खोलेंगे तो क्या दूसरा हो जाएगा? वही रहेगा, वही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो 2 पाई आर अगर सर्कल का है तो खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर नहीं रहेगा। तो ये वाला लंबाई क्या है? 2 पाई आर। तो इसकी एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो ये पेपर पूरा जो कर्व सब पेपर है, ये पूरा जो कर्व बना हुआ है, देखो ध्यान से, ये जो कर्व बना हुआ है, ये जो कर्व की जो पूरी एरिया होगी, इसको खोलने पर जो एरिया होगा वही ना, ये कर्व का ये पूरा एरिया होगा। इसको खोल देंगे तो वही ना एक एरिया आएगा, वही कर्व होगा। तो इसकी एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आया कि नहीं आया? देखिए अब क्या होगा दोस्त, यहां से देखो, जब हम लोग इतना पता चल गया है तो हम लोग वहां से ये बात लिख लेंगे कि क्या लिख लेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा दोस्त? क्या होगा? 2 पाई आर, जहां आर क्या है? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल। इसके बाद एच क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। एच क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया, नोट किया इसको, इस सबको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, ये बात भी नोट कर लीजिएगा, है ना, ये बात फिर से नोट कर लीजिएगा, सारा को नोट कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे नहीं कि इसी के नीचे लिख लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखाएंगे तो इसको यहाँ पर जगह छोड़ लीजिएगा, साइड में यही बात लिख लीजिएगा। कौन? पेरीमीटर एरिया बराबर क्या होता है? पेरीमीटर इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ, जो भी है एक डायमेंशन। ऐसे पढ़ेंगे कि हमें अभी से लेके बचपन से लेके 55 तक, बचपन से लेके बुढ़ापा तक, 55 तक, है ना। भूल भी जाए तो याद आए, है कि नहीं? यो हनी सिंह भी करे तो हमें पाई आर एच 2 पाई आर एच आते रहे, कि नहीं? इतना बढ़िया से याद कर लो, जो गाना गाने जाए तो उस समय 2 पाई आर एच की याद आए, है कि नहीं? अच्छा, मतलब क्लियर हो गया बढ़िया से?
दोस्त आगे बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ, है ना, नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। सब नोट कर लिए? हाँ जल्दी करो बाबू, जल्दी करो थोड़ा सा। थोड़ा सा जल्दी नोट कीजिए। अच्छा एक मिनट जल्दी नोट करो बाबू, जल्दी दोस्त जल्दी नोट करो, नहीं तो लेट करोगे तो है ना तुम्हारे बदले कोई और लेके भाग जाएगा, है ना। मतलब समझ में आया? यस सर। हाँ देखो इसको समझ में भी आ गया है, क्या बात है। हम बोल रहे शादी करने जाएगा, लेट से जाएगा तब तो दोस्त कोई और शादी करके भाग जाएगा। समझ में आ गया? कहा यस सर। जल्दी नोट करो दोस्त। चलो दोस्त बढ़ते आगे हम लोग, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग, ये तो खाली था इसका जो चारों तरफ से जो कर्व बन रहा था उसका एरिया, जिसको बोले कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसको और भी क्या नाम से जानते हैं हम लोग? लेटरल सरफेस एरिया। हाँ तो भाई में फोर वाल बन रहा है क्या? ये तो कर्व वाल बन रहा है। कैसा वाल बन रहा है? कैसा बन रहा है? हाँ तो इसको या फिर कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। हाँ तो कभी आपसे पूछ लेगा लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, तो सेम क्या होता है? सेम। ठीक है। यस सर। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे इन कॉन्सेप्ट के साथ। अब क्या करेंगे, कंप्लीट कर देते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीट। दिमाग का ढक्कन अभी खुला हुआ था, बंद कर देते हैं ना। क्या कह रहा था? खुला हुआ था, बंद कर देते हैं। तो अब बंद करेंगे तो देखिए, अब बंद करेंगे तो पहले जब ये खुला हुआ रहता तो अगर हम पेंट करने जाते तो इसी चारों साइड से करते पेंट, करते ना। लेकिन अब अगर बंद है तो हमको यो पेंट करना पड़ेगा, यो एक पिछवाड़ो पेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो, तो अगर हम इसको जब इसकी एरिया को और इसकी एरिया को इसके कर्व वाले में जोड़ दे तो कंप्लीट नहीं हो जाएगा क्या? बस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे दूसरा में कि कंप्लीट सरफेस एरिया बराबर कंप्लीट सरफेस एरिया, या फिर इसी को क्या नाम से बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या हो जाएगा बाबू? देखो पहले कर्व में क्या कर दे, 2 पाई आर एच में क्या जोड़ दे? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब ऊपर एगो सर्कल और नीचे एगो सर्कल, तो दोनों ऊपर वाला कितना? पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। ये कितना? कर्व वाला कितना? 2 पाई आर एच। ये कितना? 2 पाई आर एच। और ये पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा इस टोटल मिला के? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दोस्त थोड़ा सा अरेंज करके लिखे, जो बुक में आपको देखने को मिलेगा फॉर्मूला, जिसको हम लोग रट्टा मारते हैं, वो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, कॉमन है तीनों में, 2 पाई आर कॉमन है। देखो 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। देखो ध्यान, देखो इधर क्या बचेगा? एच बचेगा। इधर क्या बचेगा? एच प्लस आर। इसी को थोड़ा सा सजा के हमको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इसके लिए हम लोग किसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिखते हैं? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ऐसे लिखा हुआ बुक में आपको मिल जाएंगे। क्लियर है क्या ये? तो अभी से कंप्लीट सरफेस या टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस। हम लोग ऐसे याद नहीं रखेंगे फॉर्मूला को,
सीधा याद रखेंगे 2 पाई आर में ऊपर से पाई आर स्क्वायर जोड़ देना है, नीचे से पाई आर स्क्वायर जोड़ देना है, ऊपर से पाई आर स्क्वायर जोड़ देना है, नीचे से बस आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया या कंप्लीट सरफेस एरिया। बस दिमाग में यही रखना है कि आप बढ़ना कैसे सब अब समझ में आ रहा है। कर्व वाले में ऊपर और नीचे जोड़ देंगे तो टोटल मिलेगा, कर्व वाले में ऊपर और नीचे जोड़ देंगे तो समझ में आया क्या? अच्छा नोट कर लिए, जल्दी से नोट कर लिए। बढ़ते हैं आगे दोस्त, देखिए बढ़ते हैं। अब किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम की। क्या बात करेंगे? वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है दोस्त, तो तीसरा हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, तीसरा बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर की क्या वॉल्यूम होगी? अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया में अगर कोई लेंथ या विड्थ या हाइट दे देते हैं तो एरिया इंटू हाइट लेंथ विड्थ क्या होता है? वॉल्यूम। आपको बता रहे हैं कि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है दोस्त? वॉल्यूम बराबर आपको बता रहे हैं कि एरिया इंटू क्या, लेंथ ले लो या विड्थ ले लो या तीनों में से कोई एक चीज से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है? वॉल्यूम। क्या होता है? पेरीमीटर में लेंथ विड्थ हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं एरिया, जबकि अगर वॉल्यूम में क्या करेंगे? लेंथ विड्थ या हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉरी वॉल्यूम, एरिया में जब मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ या विड्थ और हाइट से तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा दोस्तों, वॉल्यूम। अच्छा, तो आ जाते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे हम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? चलो अभी देखो, ध्यान से देखो, नीचे वाला एरिया कितना है? पायर और उसमें हाइट दे दे तो पूरा का वॉल्यूम मिल जाएगा। पूरा का वॉल्यूम मिल जाएगा। देखो अगर हमारे पास अगर ये सिलेंडर है तो इसकी एरिया कितना? ये इसका एरिया कितना? ये सर्कल पाई आर स्क्वायर। अगर ये हाइट दे दे इस एरिया में तो इसकी वॉल्यूम मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये है पूरा एरिया। हाइट दे दे कितना वॉल्यूम हो जाएगा? मस्त मस्त, समझ में आएगा सबको? चलिए नोट कर दे। तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। समझ में आया क्या? ये है कैसे? चलिए नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। पाई आर स्क्वायर। भूले हो कभी? बचपन से 55 तक, हाँ एकदम याद ही रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग रट्टा नहीं मार रहे हैं, हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि भाई कैसे आता है। निकालना आप सीख गए कि कैसे आता है। क्लियर? निकालना हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग याद नहीं कर रहे कि भूले। हम लोग निकालना, हमको भूल भी जाएंगे तो भाई पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया इसका हाइट से गुना कर देंगे, क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या दोस्त? तो ये सिलेंडर हमारी हो गई कंप्लीट। सिलेंडर के बारे में हमें इतनी जानकारी चाहिए थी जो हम लोग पूरी तरह से लर्न कर लिए। यहाँ पे एक बात नोट करके लिख लेंगे या फिर ऐसे ही नोट करके लिख लेंगे कि हेयर 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 आर क्या है? रेडियस ऑफ बेस सर्कल ऑफ द सिलेंडर, है ना? बेस सर्कल ऑफ द एंड एच क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बात भी नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब किसी बच्चे का एक क्वेश्चन है मेरे पास कि सर तबला है ना, तबला डन 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 है ना, तबला देखो, तबला देखो, तबला है ना, तबला देखो ना। तो तबला कह रहा है कि सर तबला सिलेंडर होगा कि नहीं? तबला है, सिलेंडर कहाँ है नहीं? तबला है भाई। सीखो इस चीज को, सीखो, अभी समझाते उस चीज को ध्यान से सुनो। देखो तबला भी सिलेंड्रिकल शेप का है।
देखो सिलेंडर हमारा दो तरीके से रहेगा, एक वो कंप्लीट एकदम सिलेंडर फॉर्म में यानी यूनिफॉर्म पूरा फॉर्म में रहेगा, लेकिन ज़्यादातर हमें जो मिलेगा ना पूरा यूनिफॉर्म फॉर्म में नहीं मिलता है। जैसे आप गौर से देखिएगा तो जो हमारा पानी का टैंक है सिलेंडर का है, लेकिन उसकी आप देखो ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल लगभग सेम होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगा, ऊपर में कुछ अलग तरीके से रहेगा शेप में, है ना। तबला हुआ तो पेट थोड़ा निकला हुआ उसका रहेगा, है कि नहीं। तबला हुआ तो कैसा रहेगा, पेट थोड़ा, हाँ पेट थोड़ा निकला हुआ रहेगा, है कि नहीं, पेट थोड़ा निकला हुआ रहेगा, धन धन तबला, है ना, है पेट थोड़ा। अब ये देखो ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्या पूरे कंप्लीट यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ तो कहोगे सर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, है क्या हुआ क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। दोस्त ऐसे शेप जब आते हैं ना, ऐसे शेप जब आते हैं तो उस शेप की जो हमारे पास एरिया सरफेस एरिया सब निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हायर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। जब यूनिफॉर्मिलिटी नहीं रहती है, ज़्यादा कर्वेचर रहता है, तो जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, हायर मैथमेटिक्स जैसे इंटीग्रेशन जैसे फॉर्मूला का यूज करके निकाला जाता है। कौन सा फॉर्मूला, हाँ तो आगे का फॉर्मूला यूज करके निकाला जाता है। तो हम अगर निकालने भी जाएंगे ना तो हम लोग एजम्पशन लगा लेंगे कि देखिए ये अब तो इसमें क्या हो गया, ये तो एकदम यूनिफॉर्म इसको बना दिए, हाँ तो यहाँ से जब हम निकालेंगे ना तो ये वाला सरफेस एरिया निकालेगा, ये वाला सरफेस एरिया नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए हमें अभी की तो मैथमेटिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हायर मैथमेटिक्स मतलब आगे वाला ग्रेजुएशन वाला, है ना, ग्रेजुएशन वाला और इसके बाद इंजीनियरिंग वाला, इस समय जब जाएगा तब ऐसे सरफेस एरिया की हमें जरूरत पड़ती है। अभी तक जो हम पढ़ेंगे 10वीं तक 11th तक भी की बात करेंगे तो उस सब में अगर बात करें मैट्रिक तक की बात करोगे तो हमें जितने भी सिलेंडर का हम एरिया निकालेंगे सारे इसी फॉर्मूला से निकालेंगे और सारे भी हमें यूनिफॉर्म शेप में रहेगा, है ना, कैसा रहेगा, और नहीं भी रहेगा तो हम कंसीडर करके चलेंगे, मान के कि यूनिफॉर्म है तब निकालेंगे। बाकी कर्व रहेगा तो इसका भी निकालेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग हायर मैथमेटिक्स टूल का यूज करते हैं, औजार का, हमारे पास बना हुआ औजार सब है। समझ में आया क्या बात, क्लियर हुआ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ज्यादातर तो हमें ऐसे ही दिखते हैं जो रियल लाइफ में जिसकी ये होती है। तो पहले क्या होता है, जैसे ये जो फॉर्मूला सब जो आया हुआ है वो वाले से प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, इसकी डेरिवेशन आपको डायरेक्ट तो नहीं बता रहे हैं एग्जैक्टली, तो डेरिवेशन सब भी हम लोग आगे के मैथमेटिक्स जो फॉर्मूला है उससे प्रूफ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जैसे टूल सबसे क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं निकाल कर। समझ में आ रहा है, तो हमारे आगे की मैथमेटिक्स से वो सारा काम होगा। लेकिन अभी जो हमको है ना, अब शुरू में ही तुमको हार्ड दे देगा टफ तरीके से काम करने, तो हम लोग ऐसे ही माथा पटक देंगे, भाई हमरा से तो पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाला है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में हमारी बेसिक से शुरुआत होती है, अच्छे तरीके से शुरुआत होती है, जितने भी शेप हम पढ़ते हैं उसकी शुरुआत होती है। जैसे कभी भी हम लोग क्या ऐसा देखो, कभी भी आप पढ़े हो एरिया निकालना, कभी भी ऐसे शेप सबका एरिया आप निकाले हो, नहीं निकाल पाते हम लोग, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं आपको मिलेगा किसी बुक में लिखा हुआ, है ना। नॉर्मल एकदम यूनिफॉर्म शेप सब जो रहता है उस शेप सब का एरिया निकालते हैं, लेकिन इस सब का भी एरिया हम निकाल पाते हैं आगे चल के हम इन सब की एरिया भी निकाल पाते हैं। किसकी मदद से, हमारे पास मैथ में एक औजार है जो न्यूटन बाबा दे के गए थे, लेबनीज बाबा दे के गए थे, जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन, जिसकी मदद से हम किसी भी तरह का जो शेप होगा उसकी एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी तरह का होगा उसका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें चेंजेस क्या आ गया तबला में, चेंजेस नहीं आया, आप हाइट भी वही रहा, हाँ अच्छा इस तरह के पेज जब हम पलटेंगे तो इस तरह के जब पेज हम पलटेंगे, देखो ये कैसा बनेगा, इस तरह के जब पेज हम पलटेंगे तो चेंजेस नहीं आएंगे। देखिए तो यहाँ देखिए ये पेज पलटने के बाद कुछ ऐसा पेज बन जाएगा हमारे पास, इस तरह से कुछ पेज बनेगा। अब इस तरह से जब पेज बनेगा तो तुम्हारे पास भाई ये वाला ये पूरा कंप्लीट रहता तो हम इसका एरिया इस लेंथ से निकाल लेते। ये तो खुद एक कर्व लेंथ है, अब तुम्हें कर्व लेंथ की लंबाई पता होगा तो तुम रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा पाओगे, नहीं समझे बात को। जब पेज को पलटेंगे ओपन अप करेंगे तो कुछ कर्व इस तरह से शेप बनेगा, और इस तरह से शेप बनेगा तो आप इसकी एरिया ही नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप रेक्टेंगल का एरिया जानते हो ना। आपकी तो अभी तो बोले ना कि ऐसे कर्व उर्व दे दिया जाएगा आपके पास तो इस सब का एरिया निकालना जानते हो, नहीं जानते हो, तो कहां से निकालेंगे, इंटीग्रेशन से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, जो कि आगे के मैथमेटिक्स का है। समझ में आ रहा बात, तो हम यहां नहीं कर पाएंगे इस चीज को, समझ में आ रहा है। तो हमें अभी इस पे ध्यान नहीं देना, हम अभी यूनिफॉर्म वाला से बात करेंगे। जैसे यहाँ पूरा रेक्टेंगल पूरा बन जा रहा है तो कर लेंगे, जैसा कि अभी करके आपको दिखाए थे।
तो इसमें अंतर ये हो जाएगा, जब तबला को फोड़ के जब काट के उसकी जो सरफेस है जब पलटिएगा तो कुछ कर्व शेप, इस टाइप से कर्व शेप मिलेगा। कैसा मिलेगा? और उसकी एरिया ही ना आप निकाल पाओगे इस नॉर्मल तरीका से, आपके पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो फिर उसकी इसकी सब की जो एरिया निकलेगा वो इंटीग्रल की मदद से निकलेगा, इंटीग्रेशन की मदद से। न्यूटन बाबा और लेबनिज बाबा दिए हुए हैं, है ना, प्यार से हम लोग बोलते हैं बाबा, है ना। तो न्यूटन बाबा और लेबनिज बाबा दे के गए हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो अभी हमें इस पर नहीं सोचना है, सोचेंगे, हाँ सोच सकते हो तो और बढ़िया। अगर जरूरत पड़े तो तुम हमको बोलना कि सर हमको ये सब भी सिखाइए, हम अलग से उससे भी सिखाएंगे। लेकिन ये सब थोड़ा सा उसके लिए आपको पहले बहुत सारी बेसिक सीखने पड़ेंगी, है ना। तो अभी तक हम लोग इसको ही सीख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग किसको कंप्लीट कर लिए? एक बार क्विक रिवीजन, लेफ्टिनल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? बहुत बढ़िया। कंप्लीट सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? या R प्लस H या H प्लस R, ठीक है, बहुत बढ़िया। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? याद रहेगा हमेशा? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।